हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। बात कर रहे हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। देखिए, स्कूल एजुकेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में सारी चीजें आ गई, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो है हम इन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप जब इकट्ठा हो जाता है ना, चाहे वो कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया से हो या फिर कॉमन कास्ट से हो, कॉमन सेक्स से हो, कॉमन रिलीजन से हो, तो उसको हम कम्युनिटी बोल देते हैं। कम्युनिटी बेसिकली क्या दिखाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर शेयर। तो जो भी कैरेक्टर, चाहे आप कल्चरल लेवल पे कोई कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं या लैंग्वेज लेवल पे, कई बार हम बोल देते हैं ना, ये हिंदी बोलने वाली कम्युनिटी है, ये इंग्लिश बोलने वाली कम्युनिटी, या फिर ये हिंदू कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी, ये बुद्धिज्म कम्युनिटी, वो रिलीजन के बेसिस पे हो गई। कई बार ज्योग्राफी के बेसिस पे भी हम बोलते हैं। हर बेसिस पे, चाहे वो कास्ट बेसिस पे हो, एरिया बेसिस पे, सेक्स, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इंटरेस्ट सेम है उसको हम कम्युनिटी बोल देते हैं। अब वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या हो गया कि वो कहीं ना किसी लेवल पे क्या करे, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले। अब स्कूल लेवल पे बात करेंगे, चाहे वो अटेंडेंस एट मीटिंग्स हो, सर्विसेज हो, किसी भी लेवल पे जब वो कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी डेवलपमेंट में, वो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। स्कूल जो है वो भी एक पार्ट है कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी जो है वो हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की, स्कूल जो है क्वालिटी एजुकेशन दे पाए हर बच्चे को सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो कम्युनिटी इस चीज को हमेशा सपोर्ट करती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन की अगर बात करें तो हमें अलग अलग इश्यूज समझ आते हैं इस चीज से, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्कूल एजुकेशन में वो बेहतर तरीके से समझ आती हैं अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वहां पर है तो एक जो है टंकानाथ शर्मा, या ये आपको किसी भी एक रिसर्च पेपर से मैंने चीज उठाई थी, उन्होंने 2008 में 4 स्टेप बताए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट के। ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो कम्युनिटी है उसको एक्सेस होनी चाहिए स्कूल की, यानी स्कूल के बारे में या ऑब्जर्व करें वो कि स्कूल में हो क्या रहा है। वो स्कूल जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना क्या हो रहा है। तो वो स्कूल में एक्सेस होनी चाहिए कम्युनिटी की, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप अगर हम देखें तो कम्युनिटी जो है, अब एक्सेस तो हो गई, स्कूल में तो आप चले गए, लेकिन वो कम्युनिटी अवेयर हो सिचुएशन से। उनको ये रियलाइज करवाना है कम्युनिटी को हमें कि वो इंपॉर्टेंट है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है स्कूल लेवल पे वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा वो बोल सकते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है या हमारे बिना काम चल जाएगा, ऐसे भी लोग होंगे, बट आपको उनको ये रियलाइज करवाना है कि उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चों की एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए और स्कूल एक बेटर तरीके से रन करे, उसके लिए उनकी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। थर्ड स्टेप जो है वो इन्वॉल्व करेगा कि वो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, यानी कि पहले में एक्सेस हो गई, फिर हमने उनको क्या करवाया, चीजों के बारे में बताया, अवेयर करवाया, उनको रियलाइज करवाई चीजें। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वो मैनेजमेंट प्रोसेस में इंक्लूड हो रहे हैं, जहां पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, दे विल बी रेडी टू गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। फोर्थ स्टेप में वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो एक पार्ट बन जाते हैं और वो स्कूल गवर्नेंस का जो है पार्ट बन जाएंगे। ठीक है जी। ये 4 स्टेप हो गए, इनको थोड़ा मोटे तौर पे याद रखिएगा। अब स्कूल कम्युनिटी, जो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अब देखिए स्कूल की भी कम्युनिटी होगी, मतलब जो स्कूल में काम कर रहे हैं लोग, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वो सारा क्या हो गया? स्कूल कम्युनिटी। सोशल कम्युनिटी या लोकल कम्युनिटी क्या हो गई? वहां के लोग। ठीक है, अलग अलग तरीके से कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो सकता है, मतलब वो कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सुपरवाइज करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर हायरिंग में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर्स हायर होते हैं वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या स्कूल की जो बिल्डिंग है, मेंटेनेंस है और फैसिलिटीज हैं उनकी देखभाल करने में हेल्प कर सकते हैं, या जो पॉलिसी, करिकुलम, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, ये सारी चीजें होंगी, वहां पर भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये अलग अलग डायमेंशंस हो गए, और भी डायमेंशंस हो सकते हैं, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा। वर्ल्ड बैंक ने 1999 में कुछ एक एरियाज बताया कि कैसे कैसे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो सकता है, जैसे एनरोलमेंट एडवोकेट करने में, एजुकेशन के बेनिफिट्स बताने में, जो स्कूल का स्टाफ है उनका मोराल बूस्ट करने में, स्कूल को अगर कहीं से फंड चाहिए तो उन फंड को रेज करने में, इंश्योर कर सकते हैं स्टूडेंट की रेगुलर अटेंडेंस और उनका कंप्लीशन, कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, इंप्रूविंग स्कूल फैसिलिटीज, लेबर की तरह कंट्रीब्यूट करना, मटेरियल कंट्रीब्यूट करना, लैंड या फंड,
कोई भी चीज। तो ओवरऑल बहुत जगह पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो सकता है। आप ये पॉइंट्स जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। फर्दर और भी है कि विलेज एजुकेशन कमेटीज को मैनेज करने के लिए, बनाने के लिए, एक्टिवली स्कूल मीटिंग्स जो हो रही है उनको अटेंड करना, स्किल इंस्ट्रक्शंस हैं या लोकल कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देना। सो बहुत सारी तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये फर्दर है कि और किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने में, रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट करवाने में, जो भी प्रॉब्लम्स फर्दर आ रही है चाहे वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हो या कैसे भी, तो जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी तो वो लोग भी शायद बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने में, टीचर्स की सिक्योरिटी के लिए कि वहां पे अगर टीचर बहुत दूर से रह रहा है, मतलब वहीं पे रहना है उन्होंने, तो उनको एक एडिक्वेट हाउसिंग प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर दें, स्कूल के कैलेंडर बनाने में हेल्प कर दें, तो जो हमने स्कूल रिकॉर्ड्स में देखा था। तो इस तरीके से जो है कम्युनिटी फर्दर इन्वॉल्व हो सकती है। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज की बात करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड इंडिया में, तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि जो गोल है क्वालिटी एजुकेशन का वो अचीव किया जा सके। किसकी हेल्प से? पेरेंट्स और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की हेल्प से। अगर हम 1952-53 में देखें तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने एम्फेसाइज किया था कि एक मैनेजिंग बोर्ड ऑफ स्कूल्स होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर फंक्शनिंग और मेंटेनेंस जो है उसके बारे में हमें चीजें पता चल सके। बीजी खेर कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी। बीजी खेर 1953 में आई थी। इन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस किया। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि आप सेंट्रल वो पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, यानी कि पावर एक जगह पे अपर हायरार्की में जो है कंसंट्रेटेड नहीं है, सबके पास थोड़ी थोड़ी है, सबके पास थोड़े थोड़े फैसले लेने का हक है। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन को इन्होंने बोला था। डिसेंट्रलाइजेशन भी एक तरीके से क्या करेगा, कम्युनिटी को का जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल के प्रति उनको इन्वॉल्व करेगा, यानी वो एक मैनेज करेगा इन चीजों को। बलवंत राय मेहता कमेटी का देखें तो उन्होंने तो यही रेकमेंड कर दिया था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पंचायत की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बना दी जानी चाहिए। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पंचायत को प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था। ये सारी कमेटीज आप पीआरआई में भी पढ़ते होंगे, जो आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, जो आपके इन जनरल जहां पे पॉलिटी वगैरह वाली चीजें हैं, तो जो आपका बी वाला पार्ट है उसमें आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। कोठारी कमीशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस किया था कि लोकल कम्युनिटीज को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। जो इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है स्कूल के लिए उसमें इन्होंने फर्दर रिकमेंडेशंस दी थी कि एक इंटीमेसी जो है वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए लोकल कम्युनिटी और स्कूल के बीच में। क्योंकि वो होता है ना कि अगर लोकल कम्युनिटी से स्कूल की नहीं बन रही, स्कूल प्रिंसिपल की नहीं बन रही, तो काफी इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इन्होंने जो है डिसेंट्रलाइजेशन एट ऑल लेवल्स जो है वो बोला था। जैसे बलवंत राय मेहता ने बोला कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन को आप पंचायत को दे दीजिए, ये यहाँ पे हर लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो सेज दैट ओनली डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेट, यानी सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन से भी कुछ नहीं होगा ऐसा इनका कहना था। एंड टू वेस्ट इट इन द लोकल अथॉरिटी इज नॉट इनफ, बट ऑल्सो प्रोवाइड लोकल लीडरशिप एंड ट्रेन्ड ऑफिसर्स भी वहां पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि क्या क्या ड्यूटीज हैं वो उन चीजों से उनको अवेयर करवा पाए। सो दिस विल बी अ मेजर टास्क फॉर स्टेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट कि वो ऐसा कर पाए। फर्दर बात करें तो एनपीई, क्योंकि कोठारी कमीशन के बाद एनपीई 1968 में ऑलमोस्ट सारी चीजें उनकी मान ली गई थी रिकमेंडेशन। सो हम डायरेक्ट 1986 की पॉलिसी पढ़ते हैं। वहां पे भी उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और मैनेजमेंट कहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे बात की। देन इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो क्रिएट किया जाना चाहिए हायर सेकेंडरी को मैनेज करने के लिए, और एक मल्टी लेवल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप होना चाहिए। कैसे? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, लोकल, सो वो पार्टिसिपेट करें यहाँ की एजेंसीज प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, उन चीजों को मॉनिटर करने में एंड देन इवेल्युएट करने में। सो लोकल कम्युनिटीज का जो है वो एक मेजर रोल रहेगा स्कूल इंप्रूवमेंट में। एक विलेज कमेटीज होती हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी भी होती है, वीईसी उनकी फुल फॉर्म रहेगी। वो उन विलेज कमेटीज को स्ट्रेंथन करने की भी बात की किसने? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। अगर आपने ये चीजें नहीं देख रखी है ना, जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी कमीशन से लेके सेकेंडरी, कोठारी, उसके बाद एजुकेशन की पॉलिसीज, पॉलिसी के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन, सो एक बार इनकी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में स्टोरी के वे में आपको बता रखा है कि आपको समझ आ जाए। सो वो वीडियोज एक बार देख लीजिएगा।
1992 की बात करें तो फिर हमारा ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ ही गया था, जहां पे 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। सो पीआरआई जो है वो अलग अलग लेवल पे आ गया। इन्होंने एक एम्फेसिस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम डाइट बोल देते हैं, या फिर विलेज एजुकेशन कमेटी, जो कि स्कूल इंप्रूवमेंट में हेल्प करेंगी। फर्दर बात करें तो एक और रिपोर्ट जो है वो वीरप्पा मोइली ने सबमिट की थी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि ग्रेटर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इन्होंने 3 लेवल पे बोला था, एक पंचायत लेवल पे यानी सिंगल विलेज के लिए पंचायत कॉम्प्राइज पंचायत जो है काम कर रही है, एक विलेज लेवल पे होगी जहां पे ग्रुप ऑफ विलेजेस की पंचायत इंक्लूड होगी, और पंचायत समिति जो कि इंटरमीडिएट, और जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। फिर ये बोल रहे थे, हमने डीपीईपी भी पढ़ा है, इसको जो है एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए, बाकी मैंने इसको कवर भी करा रखा है, कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 1994 में लॉन्च हुआ, ये नाम आप याद रखेंगे। किसकी हेल्प से लॉन्च हुआ? वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कमीशन और DFID ऑफ यूके एंड यूनिसेफ। तो ये नाम याद रखेंगे चारों के चारों, और इनके एब्रीवेशंस भी, कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, DFID की फुल फॉर्म क्या है, और डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या है। सो इन्होंने किस किस लिए खोला था? ये टोटल लिटरेसी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है, क्या ये सारी चीजें हुई थी। डीपीईपी जो है ये प्रोवाइड करेगा, इन्होंने उस टाइम पे प्रोवाइड की थी 3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को या कम्युनिटी मेंबर्स को क्या ट्रेनिंग दी थी, और 1 मिलियन से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी 4 आ चुके हैं, 75 में, 88 में, 2000 में और 2005 में। इन्होंने भी एक तरीके से स्ट्रेंथन किया था और कम्युनिटी मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट को जो है वो एक पॉजिटिव वे में दर्शाया था। ये भी कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंस है उसको दर्शाते हैं, क्योंकि वो लोकल रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करती है या कर सकती है। 2009 में भी जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज बनाने की बात की गई। सो SMCs जो हैं वो 2009 के, ये जो RTE एक्ट था हमारा, इसके अंडर आएंगी। उसके अलावा 2001 में फिर सर्व शिक्षा अभियान आया, जो हमें ऑलरेडी पता है। सर्व शिक्षा अभियान ने भी कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया, जैसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA, मदर टीचर एसोसिएशन MTA, विलेज एजुकेशन कमेटी VEC एंड ग्राम पंचायत। तो इनको इन्वॉल्व, इनकी कम्युनिटी, मतलब ये जो चीजें, इनको पार्टिसिपेट करने में जो है हेल्प की जानी चाहिए, ऐसा सर्व शिक्षा अभियान का भी कहना था। सेम RTE एक्ट, ये हमने देख लिया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज की बात की गई। एटलीस्ट 75% जो है मेंबर्स उस SMC के कौन होने चाहिए? पेरेंट्स, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप या वीकर सेक्शन होना चाहिए सोसाइटी का। मिनिमम 50% जो है वो वुमेन भी होनी चाहिए। किसी ने एक और वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था कि 2009 के रूल्स, अच्छा हो, ओके, RTE, ये ध्यान रखिएगा, RTE एक्ट जो है कब आया? RTE एक्ट आया 2009 में, ठीक है। एक्ट आ गया मतलब ये पास हो गया, एक्ट साइन हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है इसको पास कर दिया। जो ये रूल्स बने हैं ना RTE के, फिर जो रूल्स बने वो 2010 में बने। तो उनको मैंने एक क्वेश्चन की जो वीडियो थी उसमें 2010 आंसर कर रखा था, दैट्स राइट, क्योंकि वो रूल्स 2009 के हैं, 2010 के हैं। ऐसे ही अगर पंजाब की बात करेंगे तो 2010, जब ये 10 में ये वाले रूल्स बने, तो 2011 में उन्होंने खुद के रूल्स बनाए। सो RTE से रिलेटेड पंजाब के रूल्स को अगर हम बात करेंगे तो वो 2011 आंसर रहेगा। सो वो एक बार ध्यान रखिएगा, आप कंफर्म कर लीजिएगा। जो कमेंट करते हैं, और किसी ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन का कमेंट किया तो मैं उसको रिप्लाई करती हूँ, ऑल्दो फिर भी आप वीडियोस जो है एक बार ध्यान से देखा कीजिए। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आ गया था 2009 में। 2001 के बाद इनके अकॉर्डिंग जो है पंचायती राज की, म्यूनिसिपल बॉडीज की, कम्युनिटी टीचर्स, पेरेंट्स और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेकेंडरी एजुकेशन में भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, PTA, MTA, जो हम सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी हैं। अब एक प्लान आते हैं 9th 5 ईयर प्लान में भी जो है किसकी बात की गई? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, और कैसे जो है फिर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज को, इन सबको इन्वॉल्व करना है एक सपोर्टिव एलिमेंट की तरह। ऐसे ही 10th 5 ईयर प्लान में भी PRI, अर्बन लोकल बॉडीज, इनकी बात की गई कि एक सिस्टमेटिक जो है तरीके से इनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। मदर टीचर एसोसिएशन, विलेज एजुकेशन कमेटी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इनके ऊपर भी जो है 10th 5 ईयर प्लान ने फोकस किया।
फिर आता है 12th 5 ईयर प्लान, उन्होंने भी जो है स्कूल मैनेजमेंट में पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए ताकि क्वालिटी आए एजुकेशन के लेवल पे, वो बात की। इफेक्टिव फंक्शनिंग की जो है एसएमसी और पीटीए जो है वो एसेंशियल हो जाते हैं जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, क्योंकि एसएमसी में भी 75% तो पेरेंट्स ही होंगे और वो चेयरपर्सन जो होगा वो भी इन पेरेंट्स में से ही एक होगा। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि एसएमसी का तो जो है प्रिंसिपल होना चाहिए, नहीं जी, प्रिंसिपल नहीं है, एसएमसी का मेंबर है, एसएमसी का हेड जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, पेरेंट होगा कोई भी। मतलब इट्स लाइक ना कि आप टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वही काम कर रहे हैं, तो वो अपनी असेसमेंट खुद थोड़ा ना करेंगे, वो पेरेंट्स करेंगे उनकी असेसमेंट। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो पेरेंट होता है, ये याद रखिएगा। स्पेशल एफर्ट्स एंड इनोवेटिव अप्रोचेस जो है वो यूज होने चाहिए ताकि जो इलिटरेट या सेमी लिटरेट लोग हैं या लेस एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो पाए, क्योंकि वो हो सकता है उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या आता है, ठीक है, बट उनको एक्सपीरियंस है चीजों का, तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी ना किसी लेवल पे। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि 12 ही 5 ईयर प्लान थे और ये पता भी होगा आपको। 12 के बाद 2014 में जो है, जैसे ये प्लान 2012 में आया ना, तो 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो प्लानिंग कमीशन था जो कि ये प्लान्स बनाता था उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिसोल्व कर दिया, और ऐसे ही ये सारे के सारे प्लान्स बाद में डिसोल्व हो गए, यानी 13th 5 ईयर प्लान कोई भी ऐसा नहीं आया फिर। ऑल्दो प्लान्स आते हैं जो डेवलपमेंट के लिए, बट उनको अब हम 5 ईयर प्लान नहीं बोलते जो पहले बोलते थे। सेव द चिल्ड्रन करके एक रिपोर्ट आई 2013 में, उन्होंने भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया, पेरेंट्स का कम्युनिटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें भी जो है हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी इनिशिएटिव्स में दिख जाएंगी। अगर करंट स्टेटस की बात करें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, तो अगर प्राइमरी लेवल पे बात करें तो सभी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स का एसएमसी होना जरूरी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो होना जरूरी है। और ये कमेटी होगी, ये किसने बोला था, आरटीई एक्ट में 21वें सेक्शन में ये मेंशन है। आरटीई एक्ट देख के जाइएगा, मैंने बना रखा है डिटेल में, और इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं वो चीजें भी बताई थी मैंने। तो प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑलरेडी कोई ना कोई ट्रस्ट या सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कमेटी ऑलरेडी होती है। एसएमसी जो है वो परमानेंट बॉडी होगी, प्रेसिडेंट और मेंबर्स जो हैं उनकी क्या रहेगी, 3 साल की टर्म रहेगी। अगर फंक्शंस की बात करें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो वो ओवरऑल क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। आप एक बार इनको पढ़ के देखिएगा, सब में मेजर चीज यही मिलेगी कि वो सुपरवाइज कर रहे हैं, या तो सपोर्ट कर रहे हैं, या मैनेजमेंट को देख रहे हैं, या जो चीजें हुई है अब तक वो कैसी चल रही हैं उनको देख रहे हैं। अगर सेकेंडरी लेवल पे बात करें तो रमसा की बात जो आपको देखने को मिलेगी कि रमसा फ्रेमवर्क के अंडर हमें एसएमडीसी मिलेंगे, यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी होनी चाहिए। और ये कमेटी जो है रिस्पॉन्सिबल होगी, जो जो एक्टिविटीज इंक्लूड हो रही, चाहे वो प्लानिंग हो या डाटा हो या इन सब चीजों को मॉनिटर करना हो, तो स्कूल एजुकेशन में मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को SEMIS बोलेंगे, इस फुल फॉर्म को याद रख लीजिएगा। प्लानिंग के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इन सब चीजों में जो है एसएमडीसी हेल्प करेगी और इन्वॉल्व्ड रहेगी। तो जो कमेटी है वो सारे के सारे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करेगी, चाहे किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर हुआ हो। सो सेकेंडरी लेवल पे ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट किए जाएंगे, और जो कमेटी की मीटिंग होगी उसके सामने फिर इनको रखा जाएगा। याद करने वाली चीज है, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी 2 कमेटीज के द्वारा असिस्ट की जाती है, 2 सब कमेटीज, एक होगी स्कूल बिल्डिंग कमेटी और एक होगी एकेडमिक कमेटी। स्कूल बिल्डिंग कमेटी को हेड करेगा प्रिंसिपल और एकेडमिक कमेटी को हेड करेंगे वाइस प्रिंसिपल। स्कूल बिल्डिंग मतलब स्कूल में जो भी कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, सुपरविजन, तो वो उन सारी चीजों को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको एक बार रीडिंग ले लीजिएगा। अगर एकेडमिक कमेटी की बात करें तो एकेडमिक लेवल पे जो जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी कोई बैरियर्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज हो रहे हैं एकेडमिक लेवल पे, सो वो सारी चीजें एकेडमिक कमेटी देखेगी और वाइस प्रिंसिपल जो है इसके हेड रहेंगे। पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, ये जो है को एग्जिस्ट करती हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी के साथ, दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे। पीटीए का जो रोल है वो मीटिंग कंडक्ट, मतलब एक बार मीटिंग जो है एटलीस्ट मंथ में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, एंड ये जो रिपोर्ट होगी इसकी वो जो है एसएमसी और एसएमडीसी के सामने भी रखी जानी चाहिए। एसएमसी पंजाब की कंपोजिशन आप लोगों को पता होनी चाहिए।
जब आप इस साइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पे पंजाब, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पंजाब दिखेगा, पंजाब के सामने एक फाइल डाउनलोड का ऑप्शन होगा। उस फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे तो 2 पेज का पंजाबी में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें पंजाब में कितने जो है एसएमसी के मेंबर्स होने चाहिए, जैसे 12 होते हैं वैसे तो, फिर भी आप उस पेज को पढ़ लीजिएगा। 12 होते हैं, उसमें से फिर कैसे फीमेल्स या कौन इसका हेड होगा, कौन मेंबर सेक्रेटरी होगा, वो सारी चीजें उस 2 पेज के डॉक्यूमेंट में मिलेंगी। तो आप उसको मेक श्योर कि आप वो पढ़ के जाएं। प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसएमसी मीटिंग हो सकती हैं कि मीटिंग जो है टीचर्स नहीं आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, कभी टीचर्स अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, कभी पेरेंट्स नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। सो ये मीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अवेयरनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हमें पता ही नहीं है कि एसएमसी होती क्या है, या एसएमसी जो है क्रिएट करनी है, उसमें कोई टीचर जो है वो नहीं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए और कैसे क्या चीजें। सो पेरेंट्स हो सकता है इसके बारे में अवेयर ना हो। सो लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान, सो इसमें भी कई बार होता है कि जो एसएमसी की फंक्शनिंग है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट किए गए हैं। बेसिकली हमने मेंबर्स देखने के लिए कि हाँ एसएमसी में ये मेंबर्स होने चाहिए, तो हमने क्या किया, लोकल अथॉरिटी से मेंबर डाल दिया, कोई भी स्कूल से डाल दिया, टीचर डाल दिए, 1-2 बच्चे डाल दिए, तो ऐसे करके हमने क्या किया, पेरेंट्स डाल दिए। सो वो हमने बना तो दी एसएमसी, बट वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। ये जो है एक गड़बड़ वाली बात है। एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उसमें अवेयरनेस ना होना कि कैसे जो है फंड होगा स्कूल डेवलपमेंट प्लान या बाकी चीजें ओवरऑल जो है कैसे कैसे डेवलपमेंट में चीजें होनी चाहिए, वो पता ही ना होना उन मेंबर्स को। बस एसएमसी कंडक्ट कर रखी है और उस पे जो है फिर वो साइन करवा लिए जाते हैं पेरेंट्स के। सो वो चीज ना हो, ये अवेयरनेस का काम पेरेंट्स का भी है। अगर हम एनएसएस, एनसीसी, स्कूल क्लब्स इनकी बात करें, सो इनमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा, या वाइस वर्सा कि एनएसएस कैसे सोसाइटी के लिए हेल्प करती है या कम्युनिटी के में जाके पार्टिसिपेट करती है और करवाती है। एग्जाम्पल मैं एनएसएस का ही दे देती हूँ। सेम चीज जो है एनसीसी और स्कूल क्लब्स के लिए भी होती है। स्कूल क्लब हर स्कूल में हो ये जरूरी नहीं है, बट अगर होंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करें, ऐसा जरूरी है। एनएसएस की अगर हम देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि एनएसएस के जो कैंप्स लगते हैं या वो विलेजेस में लगेंगे, स्लम्स में लगेंगे, तो वो 120 घंटे जो है रेगुलर एक्टिविटीज के उनको 1 साल में कंप्लीट करने होते हैं। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हम नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस की बात करें, सो वॉलंटियर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन कॉन्स्टेंट टच विद कम्युनिटी, और ये कॉन्स्टेंट टच में रहने के लिए वो विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं, उसमें उसी के साथ साथ कई बार स्लम्स को भी अडॉप्ट करते हैं, या वो वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब वो अडॉप्ट करते हैं तो उसमें फर्दर आ जाता है कि वो विलेज के जो एरिया के या विलेज के लीडर हैं, सरपंच वगैरह, उनसे मिले, सर्वे करें कि क्या क्या इश्यूज हैं, आइडेंटिफाई करें उन प्रॉब्लम्स को। मान लो किसी गांव में सफाई का इश्यू चल रहा है, तो वो सब प्रोजेक्ट उठा लिया आपने, फिर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, देन इवेलुएट करके देखा कि क्या आपके प्रोजेक्ट के बाद सफाई ठीक हुई है। तो वो सारी चीजें जो है वहां पे भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप थोड़ा सा दिमाग खोल के और लॉजिकल वे में कीजिएगा। अगर हम बेनिफिट देखें तो ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज मैक्सिमाइज हो जाते हैं कि कम्युनिटी प्रोवाइड करवा रही है आपको रिसोर्सेज। नीड और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड करिकुलम डेवलप हो सकता है। प्रॉब्लम्स और को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एड्रेस भी कर सकते हैं। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप एनहेंस करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसे जैसे होगा। तभी तो इतनी सारी चीजों में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया गया है, राइट। सो अब क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं हमारे। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि जितने भी टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, तो करंट अमेंडमेंट जो हुआ है आरटीई 2009 में, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो होने चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए कि विलेज लेवल पे पता तो चले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता क्या है, कैसे आपको जो है आप हेल्प कर सकते हैं स्कूल में। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होनी चाहिए, जो भी कम्युनिटी मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे एसएमसी में वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने चाहिए, ये सजेशन रहेगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए कम्युनिटी मेंबर्स और स्कूल के बीच में, क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर गैप आया तो गड़बड़ हो जाएगी। एसएमसीज जो है शुड बी स्ट्रेटेंड एंड मॉनिटर्ड बाय हायर अथॉरिटीज, ताकि अगर पेरेंट्स से डायरेक्ट साइन लिए जा रहे हैं या क्या हो रहा है वो सब चीजें हमें पता चलती रहे। कम्युनिटी लिंकेज प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए हर लेवल पे।
द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसएमसी मेंबर्स जो है डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम सेम चीज एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सोचें तो वो क्यों इतना टाइम देंगे, सबके अपने काम होते हैं ना, तो वो डेली एक्टिविटीज में इतना टाइम क्यों देंगे। मीटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर एसएमसी मेंबर्स एट ऑल लेवल्स। एसएमसी मेंबर्स को जो है मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो स्कूल एक्टिविटीज में पार्ट लें। तो सिर्फ मोटिवेशन से तो नहीं होगा ना, हो सकता है यहाँ थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस आप उनको दे देंगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो ये जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में था सब कुछ। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर समझ आ गया है, इंफॉर्मेटिव लगी वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।